कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और इस फैमिली का नाम कॉलिन फैमिली था। इस फैमिली में टोटल 3 मेंबर्स थे। एक छोटा बच्चा जिसका नाम बरनाबस है और उसके पेरेंट्स। ये काफी रिच और हैप्पी फैमिली थी क्योंकि बरनाबस के फादर फिशिंग का बिजनेस करते थे जिसमें उन्हें काफी प्रॉफिट होता था। उनकी कंपनी काफी फेमस थी और उनके पैलेस का नाम कॉलिन वुड्स था। फिर देखते ही देखते बरनाबस बड़ा हो जाता है और वो उसी पैलेस में काम करने वाली एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है। उस लड़की का नाम एंजेलिक था। एंजेलिक बरनाबस से कहती है कि तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज करो, जिस पर बरनाबस कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। एंजेलिक को ये बात बुरी लग जाती है, इसलिए वो बरनाबस से बदला लेना चाहती थी। दरअसल एंजेलिक एक विच होती है, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक करके बरनाबस के पेरेंट्स को मरवा देती है और साथ साथ बरनाबस को भी कर्ज देती है कि जिससे भी तुम प्यार करोगे वो सभी मारे जाएंगे। फिर एंजेलिक उस लड़की को अपने काबू में करके उससे सुसाइड करवा लेती है। इस बात से दुखी होकर बरनाबस भी सुसाइड कर लेता है, लेकिन बरनाबस के मरने से पहले ही एंजेलिक वहां पर आ जाती है और वो बरनाबस को शैतानी वैम्पायर बन जाने का कोर्स देती है, जिससे बरनाबस की सोल इमॉर्टल हो जाती है। फिर एंजेलिक वहां के सारे लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि बरनाबस एक वैम्पायर है, इसी वजह से लोग उसे कब्र में दफना देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद तकरीबन 200 साल का समय गुजर जाता है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो काम ढूंढने के लिए कॉलिन वुड्स यानी उसी पैलेस में जा रही होती है। इस लड़की का नाम विक्टोरिया होता है। दरअसल ये लड़की विक्टोरिया हूबहू बरनाबस की पिछली प्रेमिका जैसी दिखती है। जब वो कॉलिन वुड्स यानी उस पैलेस में जाती है तो वहां जाकर बताती है कि मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। साथ ही वो वहां लगी बरनाबस की पिक्चर देखकर पूछती है कि ये कौन है। तभी अचानक से वहां पैलेस की ओनर आ जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। एलिजाबेथ विक्टोरिया को घर के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि मेरी सिस्टर का एक बेटा है और मैं तुम्हें उसके लिए हायर कर रही हूँ। विक्टोरिया एलिजाबेथ से उस बच्चे की मदर के बारे में पूछती है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि उसकी मदर की समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी से मिलवाती है और खाने की टेबल पर विक्टोरिया उस बच्चे के फादर से मिलती है। तभी वहां पर एलिजाबेथ की एक फ्रेंड आ जाती है जो एक साइकेट्रिस्ट होती है। फिर वही बच्चा चादर ओढ़कर विक्टोरिया को डराने आता है, जिस पर एलिजाबेथ उस बच्चे जिसका नाम डेविड है उसे बताती है कि ये आज से तुम्हारी न्यू टीचर है। तब वो बच्चा बोलता है मेरी मदर मरी नहीं है। इस बात पर विक्टोरिया डेविड का साथ देते हुए बोलती है, जिससे उस बच्चे के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद विक्टोरिया अपने रूम में चली जाती है जहां एक बार फिर से कोई उसे चादर ओढ़कर डराने आता है। जब वो चादर हटाकर देखती है तो वहां एक सोल होती है जो विक्टोरिया को बताती है कि वो आ रहा है यहाँ पर विक्टोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो सोल का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं जहां खुदाई करते समय उन्हें एक कब्र में से एक कॉफिन मिलता है, लेकिन जैसे ही वे उस कॉफिन को खोलते हैं बरनाबस बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सब पर अटैक करता है। वो उनका खून पीकर उन्हें मार डालता है। इसके बाद वो एक आदमी से पूछता है, बताओ क्या कॉलिन फैमिली का कोई मेंबर अभी भी जिंदा है? जिस पर वो आदमी कहता है कि जी हाँ, कॉलिन फैमिली में अभी टोटल 4 मेंबर रह गए हैं। बरनाबस उस आदमी को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि 200 साल गुजर चुके हैं। फिर बरनाबस अपने घर यानी कॉलिन वुड्स जाता है। वहां जाकर वो एलिजाबेथ की बेटी और डेविड से मिलता है। डेविड एलिजाबेथ की बेटी से कहती है कि ये वही पेंटिंग वाला आदमी है। फिर वे दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि वे कॉलिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है, जहां बरनाबस उसे अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मैं कभी मरा नहीं क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। वो पैलेस की कुछ खुफिया लोकेशंस और खजाने के बारे में भी बताता है। इसके साथ ही वो एलिजाबेथ से प्रॉमिस करता है कि मेरे कर्ज की वजह से आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना सारा खजाना देखकर एलिजाबेथ कहती है कि इतने सालों से आज तक हमें इस खजाने के बारे में पता ही नहीं चला। इस पर बरनाबस कहता है कि मैं यहाँ रहकर आपकी फैमिली का मेंबर बनना चाहता हूँ। एलिजाबेथ उसकी ये बात मान लेती है और साथ ही कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच ही सीक्रेट रहेगी। इसके बाद बरनाबस फैमिली के बाकी मेंबर्स से मिलता है और अपने फिशिंग बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि फिशिंग का बिजनेस लगभग खत्म होने वाला है क्योंकि उस पर एंजेलिक ने कब्जा कर लिया है। उसने सारे फिशरमैन को खरीद लिया है।
इस पर बरनाबस कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूं, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तभी वहां पर विक्टोरिया भी आ जाती है, जिस पर बरनाबस उसे अपनी मर्जी से एक नेम दे देता है। इसके बाद हमें एंजेलिक दिखाई जाती है, जिसका फिशिंग बिजनेस काफी सक्सेसफुल चल रहा होता है। एंजेलिक को जंगल में हो रहे मर्डर्स के बारे में पता चलता है, तब वो खुद वहां चेक करने जाती है और जाकर उसे पता चलता है कि बरनाबस अपनी कब्र से बाहर आ गया है। वो फौरन समझ जाती है कि बरनाबस अपने पैलेस में ही गया होगा। इसी वजह से एंजेलिक भी वहां जाती है। वहां जाकर वो एलिजाबेथ से बरनाबस के बारे में पूछती है और इसके बाद एंजेलिक की मुलाकात बरनाबस से होती है। क्योंकि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसीलिए वे अपनी पास्ट की पुरानी बातें करने लगते हैं। बरनाबस उससे कहता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जिस लड़की को मैं पसंद करता था उसे मार दिया और मुझे कर्ज देकर वैम्पायर बना दिया। लेकिन एंजेलिक उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ का न्यू स्टार्ट लेना चाहती हूँ। लेकिन बरनाबस इसके लिए साफ इनकार कर देता है। यहाँ पर बरनाबस को यह भी पता चल जाता है कि असल में उनके बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने वाली एंजेलिक ही है। इसके बाद बरनाबस खजाने के पैसों से कंपनी को फिर से स्टार्ट करता है। ये बात एंजेलिक को काफी बुरी लगती है। फिर वो साइकियाट्रिस्ट बरनाबस को हिप्नोटाइज करती है, जहां उसे पता चलता है कि बरनाबस असल में एक वैम्पायर है। ये जानकर वो फौरन एलिजाबेथ के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि बरनाबस एक वैम्पायर है, क्योंकि वो एक वैम्पायर है, वो एक किलर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं है, उसे घर से निकाल दो। जिस पर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे साथ इसी घर में रहेगा, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली का एक मेंबर है। इसके बाद बरनाबस और विक्टोरिया की दोस्ती हो जाती है और वे एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एंजेलिक बरनाबस से मिलने के लिए एक मीटिंग रखती है, तब बरनाबस उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। एंजेलिक उससे कहती है कि तुम अपनी कंपनी मुझे सेल कर दो, लेकिन बरनाबस इसके लिए साफ इनकार कर देता है। वो एंजेलिक से कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के पीछे तुम ही हो। तभी वो साइकियाट्रिस्ट बहाने से बरनाबस का ब्लड निकाल लेती है। फिर विक्टोरिया को उसके ड्रीम में उसके बचपन का सीन नजर आता है। जब वो छोटी थी तब उसे घोस्ट्स दिखाई दिया करते थे। इस बात से तंग आकर विक्टोरिया के पेरेंट्स ने उसे मेंटल असाइलम में भेज दिया था। असल में विक्टोरिया को सिर्फ एक लड़की का ही घोस्ट नजर आता था। वो लड़की का घोस्ट विक्टोरिया को बार बार एक ही चीज दिखाता था, जैसे वो आत्महत्या कर रही हो। एक कंपनी की ओपनिंग पर बरनाबस और एलिजाबेथ सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी रखते हैं। वहां विक्टोरिया और बरनाबस एक दूसरे से मिलते हैं, जहां विक्टोरिया बरनाबस को अपने बचपन की बात बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था, ये सोचकर कि मैं कर्स हूं। कंपनी की ओपनिंग में बरनाबस और एलिजाबेथ एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में एंजेलिक भी आती है और जब वो बरनाबस के पास जाती है तो विक्टोरिया और बरनाबस को एक साथ देखकर वो जेलस फील करती है। इसी दौरान डेविड के फादर उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिससे डेविड काफी दुखी हो जाता है और अपने रूम की तरफ भाग जाता है। तभी बरनाबस के गुलाम से एक लाइट फिक्सचर उस बच्चे के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बरनाबस तुरंत भागकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। इसके बाद बरनाबस के ऊपर सनलाइट पड़ती है, जिससे वो जलने लगता है। इससे वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि बरनाबस इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। ये देखकर सब लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद बरनाबस विक्टोरिया के पास आता है, लेकिन विक्टोरिया भी वहां से चली जाती है। फिर बरनाबस एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन उल्टा एंजेलिक बरनाबस को ब्लेम करती है कि तुमने जंगल में इतने सारे मर्डर्स किए हैं। इस पर बरनाबस कहता है कि जो मैंने किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, इस सब की वजह तुम ही हो। एंजेलिक कहती है कि आज से 200 साल पहले जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, मैं उसे दोबारा भी कर सकती हूँ। मैंने विक्टोरिया को भी हिप्नोटाइज कर दिया है ताकि वो भी सुसाइड करके मर जाए। वो आगे कहती है कि या तो तुम मेरे साथ मिलकर पार्टनरशिप कर लो, वरना मैं तुम्हें दोबारा से कब्र में दफना दूंगी, जिस पर बरनाबस साफ इनकार कर देता है। इसके बाद एंजेलिक उसे एक बार फिर से कब्र में बंद करवा देती है। फिर वो कॉलिन फैमिली की कंपनी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। जब एंजेलिक वहां से चली जाती है तब उस कब्र के पास डेविड आता है और वो उस कॉफिन को खोल देता है। बरनाबस उस बच्चे से पूछता है कि कितने साल गुजर गए हैं, जिस पर वो बच्चा कहता है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं। इसके बाद एंजेलिक पुलिस के पास जाती है और कहती है कि कॉलिन फैमिली ने एक वैम्पायर, एक किलर को अपने पास रखा है। इसी वजह से वो पुलिस को लेकर कॉलिन वुड्स जाती है ताकि वो पूरी फैमिली को अरेस्ट करवा सके। लेकिन तभी वहां पर बरनाबस आ जाता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वाकई मैं एक वैम्पायर हूँ।
मैंने जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी बुरे काम किए हैं, मैं उन सब को मानता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि ये सब किया धरा एंजेलिक का ही है। उसकी सच्चाई बताने के लिए बरनाबस एंजेलिक का खून पी लेता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी बल्कि एक विच थी। इसके बाद यहाँ बरनाबस और एंजेलिक के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी उनके बीच एलिजाबेथ की बेटी आ जाती है, जो एक वेयरवुल्फ बन चुकी होती है। एलिजाबेथ अपनी बेटी का ये रूप देखकर काफी हैरान रह जाती है। फिर एंजेलिक और एलिजाबेथ की बेटी के बीच फाइट होती है, लेकिन एंजेलिक उस पर ब्लैक मैजिक करके उसे ज्यादा देर तक टिकने नहीं देती। एलिजाबेथ गुस्से में एंजेलिक से पूछती है कि बताओ, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। इस पर एंजेलिक बताती है कि जब तुम्हारी बेटी छोटी थी तब मैंने उसे एक वेयरवुल्फ से कटवा दिया था। मैंने ही तुम्हारी सिस्टर यानी डेविड की मदर को समुद्र में डुबोकर मारा था। वो आगे बरनाबस से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तभी वहां पर डेविड आ जाता है और वो एंजेलिक को धमकी देता है। इस पर एंजेलिक कहती है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हें ही मारूंगी। एंजेलिक डेविड को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ी रही होती है कि तभी वहां उस बच्चे की मदर की सोल आ जाती है। वो एंजेलिक पर जोर से चिल्लाती है, जिससे एंजेलिक जाकर झूमर से टकरा जाती है। झूमर नीचे गिर जाता है और एंजेलिक बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। तभी बरनाबस सबको कहता है कि जल्दी से घर से बाहर निकल जाओ। देखते ही देखते पूरे घर में आग लग जाती है। तब एलिजाबेथ सबको लेकर घर से बाहर आ जाती है। बरनाबस के गुलाम को भी होश आ जाता है और वो भी बाहर चला जाता है। इसके बाद बरनाबस एंजेलिक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। ये सब कुछ तुम्हारा ब्लैक मैजिक था, क्योंकि तुम मेरे ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी। तब एंजेलिक उससे कहती है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये कहते हुए वो बरनाबस को अपना दिल निकाल कर दे देती है और बरनाबस की आंखों के सामने ही एंजेलिक की मौत हो जाती है। इसके बाद बरनाबस घर के बाहर विक्टोरिया को ढूंढने जाता है, जो एंजेलिक की वजह से सुइसाइड करने के लिए माउंटेन्स की तरफ जा रही होती है। विक्टोरिया कूदकर सुइसाइड करने ही वाली होती है कि तभी वहां बरनाबस उसे रोक लेता है। विक्टोरिया उससे कहती है कि हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तुमने मुझे हमेशा के लिए खो दिया है, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो। तुम अंधेरे में रहते हो और मैं रोशनी में। इस पर बरनाबस कहता है कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन हम जरूर निकाल लेंगे। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। इतना कहकर वो कूद जाती है। तब बरनाबस भी उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों जमीन पर गिरते, बरनाबस उसे काट लेता है। जमीन पर गिरने के बाद बरनाबस सोचता है कि विक्टोरिया मर चुकी है। तभी विक्टोरिया वैम्पायर बनकर आंखें खोलती है। वो बरनाबस से कहती है कि तुम मुझे विक्टोरिया नहीं बल्कि उसी नाम से बुलाओ जो तुमने मेरा निकनेम रखा था, क्योंकि आज से मैं भी तुम्हारी तरह एक वैम्पायर हूँ। अब दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।